हे बडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी बेहद सीज़न 2। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब श्रुति अपने कॉलेज जाती है और ये देखती है उसके सीनियर्स उससे माफ़ी मांग रहे हैं और सबको ये वार्निंग भी दी है कि वो श्रुति को तंग ना करे, तो उसके फ्रेंड उससे पूछती है, यार तेरा तो अच्छा हो गया, अब तुझे कोई सीनियर तंग भी नहीं करेगा। एंड वो लड़की कौन थी जिसकी वजह से तेरे साथ में सब कुछ हुआ है? तो श्रुति से कोई सवाल पूछती है एंड वो बोलती है, हाँ कुछ ऐसी ही लड़की थी वो, तू जानती है उसे? तो श्रुति स्माइल करती है और बोलती है, वो कृष्णा थी। मुझे नहीं पता था कि वो मेरी भी हेल्प करेगी, बट क्या मैं दीदी को बताऊँ? अब भी प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, बट आई थिंक तो दीदी को पहले से पता है। अगर कृष्णा को चीज़ें पता है तो दीदी को तो पता होंगी, तो मेरे शेयर करने का मतलब होगा कि नहीं होगा? बट शायद दीदी मुझसे सुनना चाहती हैं। मैंने उसे शेयर नहीं किया ना, तो उन्हें बुरा फील हो रहा होगा, तो आई थिंक सो मुझे शेयर करना चाहिए। ऐसा बोल के श्रुति पहले तो अपनी क्लासेस अटेंड कर लेती है और जैसे ही क्लासेस ख़त्म होती है वो अपने घर की ओर जा रही होती है। बहुत ज़्यादा खुश होती है, आज उसका कॉलेज के अंदर दिन बहुत अच्छा गया था। बहुत टाइम बाद वो कॉलेज में अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी। वो अपने घर जाती है। घर जाने के बाद वो देखती है कि उसके मॉम डैड हॉल में बैठे हैं। फिर वो ऊपर जाती है कृष्णा और श्री के रूम में। वहाँ पे कृष्णा और श्री के पास जाके देखती तो दोनों साथ में बैठे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। लाइक श्री अपना फ़ोन चला रही होती है और कृष्णा उस लैपटॉप में कुछ काम कर रही होती है। तो श्रुति बोलती है, एक्सक्यूज़ मी, कैन आई हैव ए मिनट? तो वो दोनों देखते और बोलते हैं, तुम्हें इतना पूछने की ज़रूरत है? इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो? तो श्रुति बोलती, अरे दीदी यार, मेरी बात सुनो। अब तो आप थोड़ा बिजी रहने लग गए होगे ना, कृष्णा जो आ गई यहाँ पे। तो बोलते तू फालतू की बातें ना कर और बता क्या बोलना है तुझे। तो बोलते, देखा, ये भी नहीं बहन से पूछो कैसा दिन गया क्या हुआ, डायरेक्ट ही पूछ रहे हो कि क्या काम है तुझे। सही है आपका, सही है, आप बदल गए हो। तो बोलते तेरी नौटंकी ख़त्म हो गई तो बोलेगी क्या हुआ? तो बोलती है, वेल आपको तो पहले से पता है, आई नो आपको पता होगा, क्योंकि अगर कृष्णा को पता है तो आपको पता ही होगा। तो फिर श्रुति की बात सुन के श्री समझ तो जाते कि इस बारे में बात कर रहे थे। बोलती है, नहीं मुझे तो नहीं पता। तो बोलते हैं, दीदी झूठ मत बोलो, मुझे पता आपको पता है। तो बोलते, तो तू बता देना मुझे क्या पता है। तो श्रुति दीदी के पास में बैठती है और बोलती है, श्री दीदी, वो एक्चुअली ना कॉलेज की बातें पता लग जाती है कि हाँ कॉलेज में ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ था और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी हुई थी, इसलिए उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया था। तो बोलते हैं, अगर ये बात तो मुझे पहले ही बता दी थी ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, बट कोई बात नहीं, अगली बार से तेरे साथ कुछ भी हो तो छुपाना मत, ओके? तो बोलता है, वो तो ठीक है दीदी, बट मैं क्या एक बात पूछूँ आपसे? तो बोलती है, हाँ पूछ। तो बोलते, कृष्णा ठीक तो होगी ना, मतलब अभी तो ये ठीक है, बट आप जानते नहीं हो उनकी फैमिली कितनी ज़्यादा पावरफुल है, वो लोग क्या करेंगे? तो श्री बोलती है, ये तुम कृष्णा से पूछो, इन मैडम से। उन लोगों की फैमिली में नहीं डरती है, मतलब इतना डरती है कि इसे कुछ भी नहीं बोला, मतलब किससे डरती नहीं लड़की, चाहती क्या है मुझे नहीं पता। मैं इसे कितने बार पूछ लिया कि आखिर में वो इंसान इनसे डरा क्यों। तो बोलते, कौन दीदी? तो बोलते, कौन क्या, तुम जो लड़का तंग कर रहा था ना, उसके पापा की बात कर रहे हो। बहुत बड़ा पता है ना, कोई बिजनेसमैन का होगा कोई, आई डोंट नो क्या है वो, बट काम एग्जैक्टली क्या करता है, बट बहुत पावरफुल बताए। आई डोंट नो कि उन्होंने कृष्णा में ऐसा क्या देख लिया जो डर गए। कृष्णा तुमने उनके साथ में कुछ किया है क्या? तो कृष्णा अपने हेडफोन हटाती है और बोलती है, आपने कभी मुझे किसी को तंग करते हुए देखा है क्या? तो बोलते हैं, वेल देखा तो है, बट उस आदमी को नहीं। तो बोलते हैं, एग्जैक्टली, तो आपको पता है मैंने उसे कुछ भी नहीं बोला, बस वो आए मुझे देखे और चले गए। तो तुम्हारे मुंह दिखाई करने के लिए आए थे वो? तो श्री के पास उनकी कृष्णा स्माइल करती बोलती है, गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो बोलते, गुस्सा नहीं कर रही तो क्या बोलूँ मैं, तुम बता ही नहीं रही हो, आखिर में मुझे तुमसे डरा क्यों? तो कृष्णा बोलती है, वेल पहली बात वो मुझसे डरे नहीं,
कुछ चीज़ें थी वो उनसे डरे, मुझसे नहीं डरे। ओके। तो बोलते हैं आखिर में ऐसी चीज़ें हैं क्या? तो कृष्णा बोलती है वक्त आने पर बता दूंगी ना। हाँ, अभी मुझे उस बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करनी है, मेरा मूड नहीं है उस बारे में बात करने का। तो बोलती है देखो ये ऐसी बातें करती है। तो श्रुति बोलती है अरे दीदी होगा ना कुछ, वो बोला ना बाद में बता देंगी। तो बोलती तू उसके साइड बहुत ले रही है। तो बोलती है मैं तो लूँगी ना, उन्होंने मेरी इतनी बड़ी हेल्प जो की है। ऐसे बोल के श्रुति खड़ी होती है। कृष्णा जहाँ सीट पे बैठी होती है उसके पास आती है, उसे बैग हक कर लेती है। तो पहले तो कृष्णा थोड़ा अनकंफर्टेबल होती है, बाद में बोलती है क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया? तो बोलते आई एम सॉरी बट मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और आपकी वजह से थी तो मुझे मैं बस ऐसे हैक कर लेती हूँ। तो बोलते हैं ठीक है ओके। तो बोलते क्या हुआ आपको? तो बोलते कुछ भी नहीं। तो वहाँ श्री बोलती है ही मैडम अनकम्फर्टेबल फील करिए और कुछ भी नहीं है। अरे मेरी बहन है तो तुम्हारी बहन हुई ना, क्यों इतना अनकम्फर्टेबल फील कर रही हो? तो बोलते हैं ठीक है बट आपको पता है मैं इतना क्लोज किसी से नहीं होती। तो बोलते हैं हाँ पता है। तो श्रुति बोलती है बाय द वे कृष्णा, मैं तो दीदी की बहन हूँ ना, तो आपकी भी बहन हुई तो इतना अनकम्फर्टेबल। तो कृष्णा बोलती है कितने सवाल पूछते दोनों की दोनों बहनें। बोल दिया ना मैं नहीं हो पाती थी जल्दी कंफर्टेबल किसी के साथ में, टाइम लगता है। तो बोलते ओके ठीक है, मैंने आपको टाइम दिया। ऐसा बोल श्रुति स्माइल करती है और कृष्णा बोलती है ये दोनों सच में बहनें ही हैं, एक दूसरे पे गई हैं। इन दोनों की जब खुशी होती है ना तो ये कुछ भी बोल दो इन्हें, ये खुश रहती हैं। और जब गुस्से में हूँ तो प्यार से कितनी बातें करूँ तो उन्हें वो गुस्सा ही करना है। हाँ कोई ना, ये सब तो ठीक है। कृष्णा श्री की तरफ देखती है और बोलती है श्री एक बात पूछूं? तो श्री बोलती है पूछो। तो बोलती है फ़ोन साइड रखो फिर बात करनी है। तो बोलते ओके। वो फ़ोन साइड रख देती है, कृष्णा की तरफ देखती है और बोलती है हाँ बोलो। तो बोलती है मुझे आए पे इतना टाइम हो गया और आपके मम्मी ने मुझे कुछ कहा नहीं। तो बोलते कुछ नहीं कहा का मतलब क्या? तो बोलती है मतलब इतना टाइम हो गया मुझे आए हुए, उन्होंने मुझे ऐसा कुछ भी करने को नहीं बोला जो मैं नहीं कर सकूँ या कर सकूँ। मतलब कुछ सच में नहीं बोला, मतलब इतना अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। पसंद आ गई क्या मैं उनको? श्रुति वहीं खड़ी होती, श्रुति हंसती और बोलती है आप मोहम्मद को जानते नहीं हो, वो जो करेंगे वो बहुत सोच समझ के करेंगे, जैसे कि दीदी अग्रेसिव भी ना हो जाए। तो बोलते मतलब? तो बोलते आप दीदी को जानते नहीं क्या, पंगे लेने की पुरानी आदत है और मोहम्मद अगर कुछ करेंगे आपके साथ में तो वो उनसे भी लड़ जाएंगे आपके लिए। तो बोलते पॉइंट है। तो बोलते हाँ इसी पॉइंट की वजह से वो लोग सोच समझ के आपसे कुछ करवाएंगे, जिससे कि दीदी भी इनकार नहीं कर पाएगी और अगर करेंगी तो दीदी को यहाँ से भेज देंगे। तो बोलते हैं बात तो सही है, वैसे मैं तो सब कुछ करने को तैयार हूँ, देखते हैं क्या बोलते हैं वो लोग। तो बोलते हैं बाय द वे आप दोनों तैयार हो जाइए, ये मेरे हिसाब से मॉम डैड की प्लानिंग अच्छी खासी चल रही है। तो बोलते हैं तुम्हें पता है कुछ? तो बोलते पता नहीं है बट पक्का कुछ ना कुछ तो चल रहा है। ये लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं। श्रुति थोड़ा बहुत कृष्णा से अटैच भी हो जाती है, उसे अच्छा लगता है कृष्णा का ऐसे बिहेव करना। मतलब पहले भी वो उसे मिली थी बट इतनी इन दोनों की बातें नहीं हुई थी, बट अभी इन दोनों की अच्छी खासी बातें हो रही थी। तीनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी नीचे से आवाज़ आती है श्री की मॉम की, श्री नीचे आ जाओ, श्रुति को लेकर के और कृष्णा को लेकर के। तो ये तीनों खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं लगता है हम लोग जिस बारे में बात कर रहे थे वो आज काम करने हम जा रहे हैं। आई डोंट नो वो लोग क्या बोलेंगे। तो श्रुति बोलती है वेल जो भी करेंगे नीचे जाके ही पता लगेगा। तो श्री बोलती है तुम दोनों की बातें खत्म हो गई तो नीचे चले? तो बोलते हैं चलते हैं। ये तीनों लोग नीचे जाते हैं। श्री और कृष्णा के मन में चल रहा होता है आखिर में बोलने वाले क्या है उसके मॉम डैड। श्रुति साइड में खड़े होकर बस मज़े ले रही होती है और देख रही होती है कि आखिर में कृष्णा इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी। कृष्णा चुपचाप खड़ी होती है, अंकल आंटी की तरफ देख रही होती है और अंकल आंटी कृष्णा की तरफ घूर के देख रहे होते हैं लाइक गुस्से में। ऐसा लग रहा है जैसे अब उसे खा जाएंगे, बट ऐसा वो कर नहीं सकते थे क्योंकि शेर भी उन दोनों को देख रही थी एंड वो जानते थे वो कुछ भी ऐसा वो नहीं कर सकते जिससे कि श्री गुस्सा हो जाए। तो दोनों शांति से बोलते हैं कृष्णा तुम हमारे साथ बाहर चल रही हो? तो श्री बोलती है मम्मी मैं भी चलती हूँ ना। तो बोलते नहीं सिर्फ कृष्णा है कि
तो बोलते पर जाना कहाँ पे है? तो उसकी बहू बोलती है ज़्यादा कहीं नहीं, बस शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। तो बोलते हैं शॉपिंग, आयु श्योर? तो बोलते हाँ 100%, हम लोग बस शॉपिंग के लिए जाएंगे और कुछ भी नहीं। मैं अकेली रहूँगी तो सोचा कि कृष्णा को साथ ले चलूँ, सामान उठाने में मदद कर देगी। तो बोलती है आप पक्का से इसीलिए लेके जा रहे हो? तो बोलते हाँ पक्का। तो बोलते ठीक है फिर मैं भी चलती हूँ ना। तो बोलते नहीं कहा ना, तुम अपने डैड के साथ बाहर जा रही हो। तो बोलते मेरे डैड के साथ? तो बोलते हाँ डैड के साथ जाओ। तो बोलते ठीक है बट पक्का सिर्फ आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो? तो बोलते और नहीं तो क्या, मैं कैसा को मार थोड़ी दूंगी। तो बोलते हाँ ये बात भी है, ठीक है। कृष्णा टेक केयर, और जो भी हो प्लीज़ बता देना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम फ़ोन कर सकती हो। तो कृष्णा की तरफ देख के स्माइल करते हुए बोलती है आपकी मोम है और कोई नहीं है, इतना क्यों डर रहे हो? तो बोलते हैं मेरी मोम है ना, इसलिए डर रही हूँ, जाओ ओके। तो बोलते हैं जा रही हूँ, बट ये स्मेल कैसी थी? तो बोलते हैं नहीं, मुझे नहीं लगता कि मॉम सिर्फ तुम्हें शॉपिंग बैग उठाने के लिए जा रही है, पक्का वो कुछ ना कुछ करेंगे, तो बी केयरफुल। तो बोलते हैं ठीक है चलते हैं। ऐसे बोल के दोनों लोग चले जाते हैं, मतलब कृष्णा की मॉम और कृष्णा, मतलब एक तरह से देखे तो साथ में लोग चले जाते हैं, और श्री उसका डैड वो दोनों साथ में कहीं चले जाते हैं। कल श्री के डैड उसे ऑफिस लेके जाते हैं और ऐसे बता रहे होते हैं कि हाँ ये काम है, हम इतने साल से ही कर रहे हैं, और कुछ बिजनेस एम्प्लॉय से भी मिलाते हैं। श्री को लगता है कि डैड मुझे क्या बिजनेस में डालने वाला है, तो उसके डैड पहले ही बोलते थे कि देखो मेरे तुम इकलौती बेटी हो तो मेरा बिजनेस तो तुम्हें ही संभालना है या फिर श्रुति को संभालना है, अब तुम दोनों में से कोई ना कोई तो जिम्मेदारी लेगा। समझ में आई? तो बोला डैड श्रुति को दे देना। तो बोलता है तुम चुप रहो, अभी वो कॉलेज में ही है, जब तक उसे कॉलेज खत्म नहीं होती तब तक तुम्हें हैंडल करना होगा। तो बोलता है डैड प्लीज़ ना। तो बोलता है कहाँ ना, करना है तो करना है। तो बोलती है ठीक है डैड, बताओ क्या करना है। ऐसे बोल के तो थोड़ा इस वक्त कर रहे होते हैं। वहाँ कृष्णा श्री की मोम के साथ चली तो जाती है, वो लोग घूम रहे होते हैं, और वो लोग शॉपिंग करने के लिए सब्जी मार्केट गए थे। मतलब वो लोग सब्जियों की शॉपिंग करने गए थे। उसकी मम्मी जाती है, सबसे पहले जा कर के देखती है कि वो कहाँ जा सकती है। वो बहुत बड़ी जगह थी, बहुत बड़ी, भीड़ भी बहुत थी वहाँ पे। वहाँ जा कर के इतनी आवाज़ें आ रही थी, इतनी आवाज़ें कि कस्टमर बोलते कितना ज़्यादा शोर है, कितनी भीड़ है यहाँ पे, उफ मैं क्या करूँगी। पहले तो आंटी का ध्यान रखना है। वो आंटी के पीछे पीछे जा रही होती है। आंटी कभी एक सब्जी पे ठेले पे रुकती, कभी आगे जाती फिर आगे जाती, मतलब पूरी तरह से घुमा रही थी। पहले आंटी भी की एज हो चुकी थी, वो भी थक रही थी, बट उन्हें तो सामान लेना था। तो वो जाती हैं, किसी ना किसी शॉप से कुछ सब्जियाँ ले लेती हैं, श्री को दे देती हैं, सॉरी कृष्णा को दे देती हैं। कृष्णा उन्हें पकड़ रखी होती है, आगे जाती हैं, वो अलग अलग सब्जियाँ दे रही होती हैं, मतलब कुछ कम अमाउंट में होती है, कुछ ज़्यादा अमाउंट में होती हैं। बट फाइनली वो आ जाती हैं एक शॉप पे जहाँ मिल रहे होते हैं वाटरमेलन। वो पैक करवा लेती है, मतलब एक पॉलिथीन में डलवा लेती है। वो लोग 5 से 6 थे, वो भी कृष्णा को दे देती है। कृष्णा बोलती है आई डोंट थिंक सो, मुझे जिम की कमी होगी, इतना सामान उठा कर मुझे ये लग रहा है मैं डम्बल्स उठा के चल रही हूँ। कहाँ कितना घूमना है, वो इतना वजन लेकर के आंटी के पीछे पीछे घूम रही थी। आंटी से बोलती है वहाँ जा कर के वो सामान रह गया वो लेके आना, ऐसे बोल के उसे भेज दे रही है। वहाँ जा कर के कृष्णा देखते कुछ नहीं होता, वो वापस आते ही बोलती है आंटी वहाँ तो कुछ नहीं है। तो बोलते देखो ध्यान से वहीं होगा। ऐसा करे फिर उसे तंग कर रही होती है। कृष्णा बोलती है आंटी सच में कुछ नहीं। तो बोलते अच्छा ये देखो, बस सॉरी मैं भूल गई थी यहीं पे था। कृष्णा भी लाइक मैं क्या करूँ, आंटी को कुछ बोल भी नहीं सकती, एंड गुस्सा भी उसे बहुत आ रहा होता है क्योंकि इतनी भीड़ थी, इतनी गर्मी थी, ऊपर से उसने जैकेट भी पहना हुआ था। वो बोलती है मुझे क्या ज़रूरत है जैकेट पहनने की, अब जैकेट निकाल भी नहीं सकती क्योंकि उसके लिए मुझे सामान रखना पड़ेगा, और सामान रखूँ कहाँ पर, मेरे हाथ तो इतने भरे हुए हैं। आज तो हाथों की बैंड बज गई है। कोई ना, कितनी देर आंटी आप मुझे घुमाओगे, देखती हूँ मैं भी कृष्णा हूँ, हार नहीं मानूंगी। ऐसे बोले कृष्णा भी डटी हुई रहती है। अब ये जंग का मैदान बन चुका होता है, जहाँ पे आंटी अपनी सब्जियाँ लेकर के खड़ी होती है और कृष्णा आंटी का सामान लेकर के। अब देखते हैं कि युद्ध कहाँ तक जाता है। आंटी वेल अभी मूड में नहीं थी कहीं जाने की, तो वो बस एक जगह रुक जाती है और बोलती है मैं बहुत थक गई हूँ, तो मुझे लगता है मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए।
तो कहना सोचती है कि ठीक है मैं भी सामान नीचे रख देती हूँ। तो आंटी बोलती है सामान नीचे मत रखो, यहाँ इतनी भीड़ है कोई भी उठा के ले जाएगा। कहना सोचती है पूरा मार्केट सब्जियों से भरा हुआ है, अब इनको कौन लेके जाएगा। पर अगर आंटी ने कहा है तो वो नीचे रख नहीं सकती। अगर उसने रख दिया तो आंटी को सोच जाएंगी, भड़क जाएंगी, और उसे फिर अपना इम्प्रेशन ख़राब बिल्कुल भी नहीं करना था। तो बोलती है ठीक है। वो लेकर के खड़ी रहती है, इतना भारी सामान लेकर के खड़ी रहती है। उसके हाथ में 10 से 15 किलो आराम से था। वो सोच रही होती है भगवान करने में क्या हो मेरे साथ में, बल आज तक साथ दिया नहीं है, आज तो दे दो। एक ही चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में मांगी है, श्री। अब उसे उससे मनाने के लिए, मतलब उसे अपना साथ रखने के लिए मुझे इन्हें भी मनाना होगा। उसमें तो हेल्प कर सकते हो ना। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, आपसे तो बिल्कुल नहीं, बस इतना दिला दो। वो ऐसे बोल के बातें कर रही होती है भगवान से। श्री की मम आराम से बैठ करके अपनी आंखें बंद करके वहाँ बैठी होती हैं। वो बीच बीच में अपनी आंखें खोल के देख रही थी कहीं कैसा सामान तो नहीं रख रही है। लेकिन कृष्ण वो अपने हाथों को बीच बीच में थोड़ा डाउन करती है और बोलती है हाँ मैं क्या करूँ, यहाँ तो बैठने की भी जगह नहीं है। वो बहुत टायर्ड हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद श्री की मम उठते हुए बोलती है अब ठीक है अब चलते हैं। वो कृष्ण सोच रही होती है गाड़ी सिर्फ 10 कदम दूर थी, वहाँ पे भी जा कर के हम कर सकते थे, बट नहीं, क्या करूँ आंटी कुछ बोल भी नहीं सकती, जाने दो। ऐसे बोल के किशन जाती है, गाड़ी में सब्जी रख देती है, आंटी साथ में बैठ जाती है। कृष्णा कार को ड्राइव करती है और श्री के घर ले जाती है। पहले वो बहुत टायर्ड थी। जैसे कार से उतरती है आंटी बोलती है सामान में तो बंदे लेके जाना है, तो बोलते हैं ठीक है आंटी लेके जाती हूँ। वो सारा सामान उठाती है, अंदर ले जाके रख देती है। तो आंटी फिर आती है और बोलती है इनको वॉश करके फ्रिज में रख दो। तो बोलती है ठीक है आंटी। फिर उन्हें वॉश करती है। अब फ्रिज में इतनी जगह ही नहीं थी कि वो वाटरमेलन भी इतने सारे रख सके। कैसा सोच रही होती है मैं क्या करूँ, इनको फोड़ के खा जाऊँ मैं, करूँ क्या, इनका रखूँ कहाँ पे। तो किशन जाती है आंटी से पूछती है आंटी इनको रखने की जगह नहीं मिल रही है, ये कहाँ रखूँ। तो बोलती है कहीं एडजस्ट कर लो। तो कृष्णा बोलती है ठीक है आंटी। ये फिर हो जाती है और देखती है कहीं पे भी जगह नहीं थी। उसे कहा गया था एडजस्ट करना है, तो ठीक है उसने कर दिया एडजस्ट। कुछ बर्तन उठाए जो उसमें रखे थे, उसने फ्रीज़र में डाल दिए और वहाँ वाटरमेलन रख दिया, क्योंकि फ्रीज़र में इतनी जगह नहीं थी कि वहाँ पे वाटरमेलन रख सके, इसलिए उसने कुछ सामान शिफ्ट कर दिया और वहाँ रख दिया। वेल कैशा ने कर तो दिया था, उसने तो एडजस्ट किया था जैसा कहा गया था, उसने कुछ गलत नहीं किया था। वो फिर आराम से जाती है, सोफे पर बैठ जाती है रिलैक्स होकर के। आंटी सोचती है फ्रिज में जगह नहीं थी, इसने कहाँ रखा। तो वो उठती है, फ्रिज के पास जाती है, देखती है इसने रख दिया। एक सेकेंड, आई थिंक सो यार कुछ था, कुछ सामान मैंने रखा था, अब मुझे याद नहीं है। वो सोचती कि कहीं इसने फ्रीजर में तो नहीं रख दिया, नहीं बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल, वहाँ नहीं रख सकती है। ऐसा बोल के वो फ्रीजर खोलती हैं। इनका दिमाग खराब हो जाता है, जैसे फ्रीजर खोलती हूँ देखती है कि एक के ऊपर एक बर्तन रखा हुआ है। मतलब अगर इसे थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ खोला था आंटी ने, सारा सामान उनके ऊपर आ जाता। वो गुस्से में आवाज़ देते हैं कृष्णा। तो कृष्णा आती है बोलती है क्या हुआ आंटी, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ऐसे बर्तन कौन रखता है। तो बोलते हैं आंटी आपने तो बोला एडजस्ट कर दो, मैंने कर दिया, तो तुम्हारा दिमाग खराब है। फ्रीजर और फ्रिज में फ़र्क होता है कि नहीं होता, क्यों ये अलग अलग होते हैं। तो बोलते हैं बट आंटी आपने कहा था एडजस्ट, तो एडजस्ट नहीं होता तो साइड में रख देती ना, तो मैं किसने बोला सब कुछ फ्रिज में रखना है। तो बोलते हैं आंटी आपने तो बोला, मैंने तुम्हारा ना कुछ नहीं सोचा, अब इन्हें ठीक करो। बोलते ठीक है आंटी। वो वाटरमेलन निकाल के रख देती है, वो सामान रख देती है, बोलती है अब मैं जाऊँ। तो बोलते हैं प्लीज़ जाओ यहाँ से। चुकसन जाती है और बोलती है मैंने क्या किया, मुझे तो जो बोला गया मैंने तो वही किया, पता नहीं आंटी क्यों भड़कती रहती है मुझ पर। पहले मुझे क्या करना, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ जाने। वो ऊपर जाती है सोने के लिए, वो सो भी जाती है, उसने खाया कुछ भी नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी होती है इसलिए बस सो जाती है। श्री भी आ जाती है 2-3 घंटे बाद में। श्री घर पे आती है, वो देखती है कि मॉम बैठी हैं हॉल में और थोड़ा गुस्सा लग रही हैं। तो श्री जाती है बोलती है मॉम क्या हुआ आपको, गुस्से में क्यों लग रहे हो। तो बोलती नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा।
एक काम मिला इस लड़की को, ये भी नहीं होता उससे। तो बोलते किसकी बात कर रही हैं आप? तो बोलते किसकी क्या? तुम लेके आए ना उस लड़की को इस घर में, क्या नाम था? कृष्णा। वही। तो बोलते हैं माँ उसने क्या कर दिया? तो बोलते करना क्या था, मैंने बोलता वाटरमेलन फ्रिज के अंदर एडजस्ट कर दो, उससे वो एडजस्ट नहीं हुआ। तो उसने जो फ्रिज में बर्तन थे वो ऊपर फ्रिज में रख दिया, मतलब दिमाग है कि नहीं उसमें? तो बोलते माँ आपने तो बोला एडजस्ट कर दो, तो तुम्हारा दिमाग भी कहाँ चला गया है? समझ में आ रहा तुम्हें? तो बोलता अच्छा माँ ठीक है, गुस्सा मत करो, ठीक है गलती हो गई वैसे, अगली बार से वो नहीं करेगी। तो बोलते ठीक है चाहो तुम भी, ऐसा बोल के वो उसे भेज देती हैं। श्री हंस रही होती है, उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है, वो बहुत कंट्रोल करके ऊपर जाती है, रूम खोल के हंस रही होती है। फिर वो देखती है कि कृष्णा है कहाँ पे, वो देखती है कृष्णा सो रही है, तो उसके पास जाकर के लेट जाती है, उसके फोrehead पे बहुत प्यार से किस करती है, उसके चेक्स पे बहुत प्यार से किस करती है, देखती है कि कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है। बट फिर उसे याद आता है कि वो तो घर पे लेट आई है, बट क्या कृष्णा ने खाना खाया होगा? क्या ये बिना खाना खाए सो गई है? नहीं, मुझे पूछना चाहिए। वो कृष्णा को हल्का सा हिलाते हुए बोलते कृष्णा, कृष्णा। तो कृष्णा बोलते क्या हुआ? तो बोलते क्या हुआ ये बताओ, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया? तो बोलते हाँ खा लिया। तो बोलते नींदों में ऐसे कल का याद भी हो सकता है, भरोसा नहीं है इसका। तो फिर बोलते कृष्णा तुमने आज खाना खाया कि नहीं खाया? तो कृष्णा बोलते मुझे नहीं पता, मुझे सोना है बस, ऐसा बोल के सो जाती है। और श्री को भी अपने पास में हक करके लिटा लेती है। श्री बोलती है कृष्णा उठ जाओ, खाना खा लो ना प्लीज़। तो बोलते नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस सोना है। तो श्री बोलती है वेल मुझे भूख लगी थी, मैंने बहुत सारा काम किया ना, पर ठीक है अगर तुम्हें नहीं खाना तो फिर मैं भी सो जाती हूँ। तो कृष्णा उठते हुए बोलती है क्या है, आप तो खा सकते हो ना? तो बोलते नहीं, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं। तो बोलते ये कैसी हरकतें हैं, आपने ऐसा आज से पहले ऐसा हरकतें की ही नहीं? तो बोलते हैं हाँ क्योंकि आज से पहले तुमने वैसे नखरे नहीं किए ना। तो बोलते हैं नखरे की बात नहीं है ना, मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत टायर्ड हूँ। तो बोलती हूँ अच्छा ठीक है थोड़ा सा तो खा लो मेरे लिए। तो बोलते ठीक है लेके आओ, मैं नीचे नहीं जाने वाली। तो बोलते ठीक है बाबा मैं लेके आती हूँ, पर तुम सोना नहीं? तो बोलते नहीं सो रही। तो बोलते अपनी आंखें तो खोल लो मेरी माँ। तो बोलते खोल ली बस। तो बोलते पूरी आईज रेड हो रही हैं। तो कृष्णा बोलते हैं नींद में से उठाओगे तो यही होगा ना? तो बोलते अच्छा बाबा गुस्सा मत करो मैं लेके आती हूँ, ऐसे बोल के चिमनी से चली जाती है, वो हंस रही होती है। सो ही बड़ी होप सो कि आपको स्टोरी पसंद आई हो, अगर स्टोरी पसंद आई देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।